अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। गाइस कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो ठीक हूँ। आई होप आप लोग भी ठीक होंगे। आज बड़ी करारी अच्छी प्यारी धूप निकली हुई है और दिसंबर की दोपहरों में अगर ऐसी धूप निकल है ना तो आपका तो दिन ही बन रही हो। मुझे अंदर आने दो। नहीं 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 नहीं। क्यों नहीं 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 नहीं? ओ उधर से बंद नहीं करो। ये देखें वहाँ पे इसकी कुंडी है ना, ये वो लगा रही थी ताकि मैं बाहर हूँ। कितनी तेज़ हुआ। अच्छा तो गाइस सीन कुछ ये है कि मैं आज फिर बाज़ार जा रही हूँ। शोर बहुत है। मैं फिर से बाज़ार जा रही हूँ और मुझे काम है, मतलब काम ख़त्म ही नहीं हो रहा है। एक्चुअली में वेडिंग सीज़न स्टार्ट है, सर पे है, बहुत सारी शादियाँ हैं, मेरी भी है। कैसा लगा मेरा मजाक? मजाक करिए। तो आपको पता है कि वैसे तो किसी के घर शादी हो ना उनको तो काम होते ही हैं, लेकिन जो उनके रिश्तेदार होते हैं उनके भी काम मुकने को नहीं आते। तो हम लोगों को बहुत सारी शादियां अब फेब में है सारी शादियां, और ये दिसंबर में भी है एक शादी मेरी दोस्त की, मेरी यूनिवर्सिटी की फ्रेंड है, उसकी शादी है। तो आई एम सो हैप्पी फॉर हर। मुझे पता है वो देख रही होगी। तो फातिमा मेरी दुआएं तुम्हारे साथ है, हमेशा 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 खुश रहो। धूप से मेरी आंखें नहीं खुल रही लेकिन स्टिल आई लव यू, और अल्लाह ताला तुम्हारे नसीब बहुत अच्छे करे। और मुझे बहुत खुशी है कि तुम्हारी भी शादी हो रही है, मुझे सबकी हो रही है यार, मेरी भी हो जाए अब, बस बहुत हो गया। मज़ा आया। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए। और जी नीचे ये कौन से लोग हैं जो इतनी स्मूथली बोलते हैं, मेरी तो ज़ुबान को पता नहीं क्या हो जाता है। अच्छा तो मैं कहती सब्सक्राइब कर लें। मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ। और बेल आइकन को प्रेस करके ना घंटी बजाने वाला जो आपको नज़र आ रहा है ना उसको भी ऑन कर ले, ताकि मेरी नई वीडियोस आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके, ठीक है? तो जी अब निकलते हैं। बाबा अंदर मुझे इंतज़ार कर रहे हैं और मैं लेट कर रही हूँ और मुझे बहुत डांट पड़ेगी, तो अब निकलते हैं बस। 15 minutes later. तो बस अब मैं बाज़ार आ गई हूँ। आप लोग कहते होंगे ये जब भी बाज़ार जाती है ये एक ही शॉप पे जाके बैठ जाती है, तो ये मेरे भाई की शॉप है। अगर आप लोगों को कोई भी काम वाले कपड़े बनवाने हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको डिटेल्स बता दूँगी, तो आप जा सकते हैं इस शॉप पे। अब ये मामा को यहाँ पे कुछ जेंट्स कपड़े लेने थे तो मामा वो शॉपिंग करी हैं। तो ये जो फैब्रिक आप देख रहे हैं ना इसको लट्ठा कहते हैं, और इसको देख के ना मुझे वो वाला गाना याद आ गया, लट्ठे की चादर उठे सलेटी। और इस फैब्रिक की सबसे खास बात यह है कि ये गर्मियों में भी यूज़ हो जाता है और ये सर्दियों में भी यूज़ हो जाता है। अच्छा तो गाइज़ यहाँ पे ना हम कुछ ज्वेलरी पसंद करना चाह रहे थे, लेकिन ना मुझे पसंद ही नहीं आ रही थी, क्योंकि ना मुझे बहुत बड़े बड़े सेट्स नहीं पसंद आते। लेकिन मेरी मम्मा कहती हैं कभी कभी बड़े बड़े भी लेने चाहिए, ड्रेस के अकॉर्डिंग होने चाहिए, लेकिन मुझे बहुत कह लें नाजुक नाजुक सी ज्वेलरी पसंद आती है। तो मैं यहाँ पे देख रही थी, मुझे सेट पसंद तो आ रहे थे, लेकिन मैं ये सोच रही थी कि अगर मैं इनको ले लूँगी और मैं एक दफ़ा पहन लूँगी तो बाद में मैं फिर कब पहनूँगी, ये मेरे किस यूज़ के रह जाएंगे। तो हमेशा जब मैं कोई चीज़ ले रही होती हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने पैसे वहाँ पे स्पेंड करूँ जहाँ पे मुझे पता हो कि बाद में मैं वो चीज़ यूज़ कर सकती हूँ, उसको अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकती हूँ। एक दफ़ा चीज़ इस्तेमाल करने के लिए मैं पैसे खर्च दूँ, ये तो मुझे फजूल सी बात लगती है। चाहे वो चीज़ कितनी ही प्यारी हो और कितनी ही नायाब हो, मैं वो चीज़ लेना पसंद नहीं करती। मैं हमेशा वो चीज़ लेती हूँ जो मुझे हो कि मैं बाद में आराम से यूज़ कर सकती हूँ और वो मैं उसके पैसे पूरे करूँगी। तो यहाँ पे मैं सेट्स देखी जा रही थी, मुझे अच्छे लग रहे थे, लेकिन फिर मैंने नहीं लिए, क्योंकि ये वजह यही है कि मैं बाद में उनको कब पहनूँगी और वो मेरे किसी काम के नहीं होंगे। तो फिर इसलिए मैंने कुछ चूज़ नहीं किया। तो अगर मैं जब नए सेट्स लूँगी अब दोबारा नाजुक नाजुक से, तो मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं कैसे ये चीज़ें छोटी छोटी सी पसंद करती हूँ, ताकि वो आराम से बंदा पहन भी लेता है और अच्छे से यूज़ भी कर लेता है, संभाल भी लेता है और उनको पहन के थकता भी नहीं है। और अब जी यहाँ मैं रवायत के मुताबिक पहुँची हूँ और मुझे भूख लगी हुई है शदीद बाज़ार में, और बाज़ार में आके तो मुझे अजीब फूड क्रेविंग स्टार्ट हो जाती है। तो मैं यहाँ पर आई, मैंने कहा यहाँ से मैंने ना गाजर का हलवा खाना है और मुझे ना बड़े वाला समोसा खिला दें आलू वाला, और साथ में मैंने ना वो जो पकोड़े नहीं होते तिलों वाले, मैंने वो भी खाए। कोक की कमी बस रह गई थी, तो वो हमने भाई की शॉप पे आके पी ली। हमने कहा कि हम भाई की शॉप पे आए हैं तो यहाँ पे आके हम कोक पीते हैं। भाई से हमने कहा हमें कोक पिलाओ, हम आपके मेहमान हैं, तो भाई ने हमारे लिए फिर कोक मंगाई। और बाबा ये मेरे माशाल्लाह इनके बबरकत हाथ हैं, ये अपने हाथों से सर्व कर रहे हैं।